हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज मैं बनाने वाली हूँ साग। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी टाइम के बाद आज मैंने साग बनाया है। और साग को मैंने कट कर लिया, उसको वॉश कर लिया, उसके बाद मैंने डाल दिया है कुकर में। उसमें डाले हैं एक्स्ट्रा मूली और लहसुन, जिंजर, हरी मिर्च, ये सब डाल के मैंने बनाया है। और साथ में मैंने बनाई थी चाय, क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था लेकिन हमने चाय नहीं पी थी। तो मेरे हस्बैंड को पीनी थी चाय, तो फिर मैंने चाय बनाई। तो हस्बैंड जी उठा कर ले गए थे अपनी चाय, और साथ में मेरी बेटी को मैंने दिया है दूध, क्योंकि वो कॉलेज जाने वाली है। तो यहाँ पर साग बनते रहेगा। और आप देख रहे हैं कि मैंने बिसल अभी लगाई है। बिसल अभी इसलिए लगाई है क्योंकि उसकी जो स्टीम होती है वो निकलते रहे थोड़ी देर के लिए तो सही रहती है। तो जो साग में पानी होता है ना वो बाहर नहीं आता, और साग जो होता है वो अंदर थोड़ा थोड़ा करके नीचे चल जाता है, और बिसल आने में कोई दिक्कत नहीं आती है। वैसे तो कई लोग बिना लिड के पहले करते हैं, मैं लिड लगा देती हूँ, बस बिसल थोड़ी देर के बाद लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ डाइनिंग एरिया की तरफ, जो कि हम लोग कल शाम को गए थे थोड़ा सा मार्केट, तो सब्ज़ी वगैरह लेकर आए थे। मतलब कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो उसके बाद फिर मैं वहीं से फिर आते वक्त मुझे लगा चलो अभी इस तरफ आए हैं तो मार्केट से सब्ज़ी भी उठा लेते हैं। तो फिर मैंने सब्ज़ी वगैरह ली। मतलब कि मेरे हस्बैंड साथ में थे, हस्बैंड ने ही उठाया सब कुछ, मुझसे तो उठाया भी नहीं जा रहा था। इतनी हेल्थ परसों की बात है, ख़राब हो चुकी थी, बट फिर भी मैंने ले लिया, क्योंकि फिर से टेंशन रहेगी क्या बनाना है क्या बनाना है। तो मैंने सब्ज़ी कट की, फ्रिज में रखी, और मैं लेकर आई थी गोभी और रेडिश, और क्या लेकर आई थी, कद्दू, और क्या लेकर आई थी, और मेथी ये साग वाग सब कुछ लेकर आई थी। लेकिन बनाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने सभी चीज़ें फ्रिज में उठा के रख दी थी। ना तो मैंने कट किया था, ना तो मैंने बस ऐसे ही जैसे मैं लाने के बाद तुरंत मैंने ऐसे ही ना उनको थोड़ा सा देखा कि ये गंदे तो नहीं है, देखा तो गंदे तो नहीं थे। फिर भी मैंने ना उसको, जैसे कि मेरी हैबिट है कि न्यूज़पेपर के अंदर डाल के रखना है, तो वैसे मैंने रख दिया रफली साग को। बाकी ये सब्जियां सब मैंने ऐसे ही फ्रिज में रख दी थी। अभी मैं कट किया क्योंकि अभी थोड़ी मुझे ठीक लग रही थी हेल्थ, बट बैठा नहीं जा रहा मुझसे पैर ऊपर को करके। जैसे कि पेट के ऊपर अगर वेट पड़ता है ना तो बहुत ज़्यादा पेन होती है। यहाँ पे साग बन चुका है, अभी देख लो कितना ज़्यादा टेस्टी टेस्टी बना। और मैंने सोचा भी नहीं था कि आज इतना टेस्टी बनेगा, क्योंकि मेरा मूड नहीं था बनाने का। तो मैं थोड़ा सा ना बाहर चली गई थी, मतलब कि बाहर मतलब आउटसाइड, गेट बंद करने के लिए। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ बोटले, और साग वगैरह बन गया। बस अभी रोटी बनानी है। रोटी मैं थोड़ी सी देर में बनाऊंगी, मतलब कि अभी 12 o'clock हुए तो मैं खाने के टाइम पर बनाऊंगी। तो बस अभी बॉटलें भर लेती हूँ, फिर मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह की कुदरत को भी देख, जो एक या अभी रोटी ला लो 10 लाख को बर्बाद करता है। दुश्मन क्या है? अगर परमात्मा रूपी दोस्त मेहरबान हो जाए, उस परमात्मा का काम ही बख्शिश देना है। वो सारी तो मैं ना आ गई थी इधर, खाना वाना खाया, और खाना खाकर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई। सोकर फिर अभी जस्ट उठी हूँ। उठते ही मैंने ली चाय और साथ में पंजीरी, और मुझे लगा आप सबको कर दूँ बाय बाय। और हाँ, मैं 2-3 दिन पहले बहुत ज़्यादा सीरियस वाली बीमार हो गई थी। इस रिपोर्ट के बारे में तो आपको शायद पता ही है, क्योंकि इस रिपोर्ट को तो मैंने आपको दिखाया नहीं था। कितनी बड़ी रिपोर्ट है, बहुत ज़्यादा पन्ने हैं। तो इस रिपोर्ट में जो गड़बड़ हुई थी वो तो मैंने थोड़ा कवर कर लिया है अपने आप को। इतने दिन से ड्राई फ्रूट इतने खा रही हैं, तो कवर तो होना ही था ना। वो खाया, फिर मेरे स्टमक में बहुत ज़्यादा परसों पेन होना शुरू हो गया। सैटरडे को रात को 11:30 बजे मैं बिग बॉस देख रही थी। बिग बॉस थोड़ा सा बचा था,
तो पेन होना, पहले मैंने सोचा गैस वैस होगी क्योंकि मैंने उस दिन पनीर भी खा लिया और थोड़ी देर पहले उसमें मशरूम भी खा लिए, ऐसे करके उससे प्रॉब्लम आया। तो मुझे ऐसे लग रहा, फिर हस्बैंड जाकर 1 बजे लेकर आए, वो 1 बजे वो लेकर आए मेडिसिन, पेन किलर लेकर आए। तो फिर मैंने पेन किलर खाया। फिर दूसरे दिन हम लोग गए डॉक्टर के, तो उन्होंने एक नॉर्मल सी मेडिसिन दी। तो संडे था, सेकंड डे, तो हम लोग स्कैनिंग वगैरह नहीं कर सकते थे, तो मंडे को ओपन होता है। तो उन्होंने फिर मेरे ये वाली स्कैनिंग की, तो मंडे को फिर उन्होंने मेरी स्कैनिंग की। तो फिर हम लोगों ने शाम को इसको पिक किया, डॉक्टर के पास गया, गायनेकोलॉजिस्ट के पास। मेरे पहले डॉक्टर के पास गए थे जिसके पास हम लोग फंसते थे। तो फिर उसने बोला कि आपको गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत है। तो जहाँ पर हम लोग गए थे वहाँ से बहुत सारे डॉक्टर बैठते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वीट डॉक्टर थी जो गायनेकोलॉजिस्ट थी। तो उसके पास गए, फिर उसने देखा कि होमोग्लोबिन इसके मुकाबले तो अभी आपका फेस दिख रहा है कि आपका इम्प्रूव हुआ है बहुत ज़्यादा। तो पहले तो इसमें मेरा 2 महीने करवाया था 5.30 था, तो अभी बोल रहे हैं कि आपकी आंखों से लग रहा है कि आपका इम्प्रूव हुआ है, आप क्या खा रहे हो। तो मैंने उसको बता दिया ऐसे ऐसे खा रही हूँ, लेकिन मेरे से क्या प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा पानी नहीं पीती हूँ, बहुत कम पीती हूँ, जिसकी वजह से मेरे पेट में बहुत ज़्यादा ना बुरी हालत हुई, गर्मी। उसकी वजह से फिर रात को फिर मेरा क्या हुआ, पेट में जलन होना शुरू हो गया, इतनी ज़्यादा भयंकर वाली, यूट्रस तक बुरी हालत। फिर डॉक्टर ने ये सब रिपोर्ट देखी और ये सब बताया क्या खाया क्या नहीं खाया। उतना तो प्रॉब्लम नहीं लग रहा, लाइट थोड़ा बहुत है प्रॉब्लम, ये नहीं है कि बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन आप ध्यान रखो। साथ में बटर मिल्क लिया करो, ये मतलब ठंडी ठंडी चीज़ें खाया करो। वीडियो 3.5 मिनट का हो गया। तो फिर तो बाकी बोल रहे हैं डाउट तो कोई नहीं है कि आपका आयरन नहीं बढ़ा होगा, बढ़ गया होगा, लेकिन फिर भी आप एक बार आयरन टेस्ट करवाओ। तो हमने आयरन का दिया हुआ है। तो अभी दोपहर को मेरे हस्बैंड रिपोर्ट लेने गए थे ना, कलेक्ट किया, फिर उसके बाद उनको अभी उनके गाड़ी में ही पड़ा है क्योंकि हमें शाम को निकलना है, तो गाड़ी में ही है। तो फिर शाम को उनको दिखा देनी है रिपोर्ट, और ये तो उन्होंने बता ही दिया, खैर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, थोड़ी बहुत लाइट सी है, ज़्यादा नहीं है। तो इतना शुक्र है लाइट है, तो अभी ध्यान रखूँगी। बोले इतना गर्म चीज़ें खानी है ना, तो आपको साथ में ये सब चीज़ें ड्रिंक करनी पड़ेगी। मैं डर गई थी क्योंकि मेरा आयरन इतना ज़्यादा कम हो जाता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, और सच में मुझे आने शुरू हो गए थे तब। और फिर गाड़ी चलाने का तो बिल्कुल मेरे को मना हो जाता है, गाड़ी मैं चला ही नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे चक्कर आते हैं। और अभी तो फ़िलहाल मैं गाड़ी चला ही नहीं पाऊँगी, और वो क्यों नहीं चलाऊँगी वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। वैसे ही मैं कम चलाती थी क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, डर ही लगता है अभी आजकल। तो पहले तो फिर मैं गाड़ी ले जाती थी अपनी बेटी को, कॉलेज से छोड़ देती थी, कॉलेज से पिक कर लेती थी, लेकिन अभी तो बहुत मुश्किल है, इतना रश ये गाड़ियाँ चलाते ना, स्कूटर जो लड़के हैं ना, यंगस्टर, ओ माय गॉड, पता नहीं कहाँ की उनको भगदौड़ पड़ी है, देखते भी नहीं है। तो हाँ, मैंने पजीरी बनाई थी ना, तो बहुत अच्छी बनी, टेस्टी। इसमें घी मैंने कम डाला है, एक्चुअली इसके लड्डू बनने थे, लेकिन फिर मैंने देखा लड्डू बनाने तो इसमें घी बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा, इसलिए फिर मैंने ऐसे ही रहने दिया, मैं ऐसे ही बना रही। तो चलो अभी मैं आप सबको मिलूँगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। कब शूट करूँगी, कल करूँगी जहाँ परसों करूँगी, आई डोंट नो। तो देखते हैं। कल तो मेरी बहुत भाग दौड़ लगी थी क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोल दिया आई एम लीविंग 12:30, सो प्लीज़ कम बिफोर 12:30। जो पहले वाली थी, फर्स्ट वाली थोड़ा ठीक थी, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा कि क्या, बट हाँ, जाने से तुरंत वो थी और फटाफट मेरी देख ली। अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा वेकेशन शुरू हो गया ना, हॉलीडे वेकेशन, पोंगल लोहड़ी जैसे हमारी होती है ना, वैसे इनकी होती है। तो इन लोगों ने बाहर जाना था, इसलिए बोली आई एम लिविंग बिफोर 12:30। तो चलो, जो दूसरी वाली डॉक्टर थी गायनेकोलॉजिस्ट, जो बहुत ही ज़्यादा स्वीट, इतनी अच्छी, ये भी अच्छी थी, लेकिन थोड़ा सा मुझे भागना पड़ा जल्दी। एक तो मेरे पेन, ऊपर से उसने बोल दिया मैं चली जाऊँगी, ऊपर से और भी बहुत कुछ चीज़ें हुई हैं जो मैंने नहीं बताई क्योंकि वीडियो पे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। स्कैनिंग के टाइम पर क्या क्या हुआ, कैसे मैं गई,
क्या उनको गुस्सा किया, क्या हुआ, क्योंकि मुझे अर्जेंट चाहिए थी। उसने बोल दिया मुझे अर्जेंट जाना है, तो मैं ये वो ऐसे ऐसे करके, तो चलो छोड़ो, चलो बाय।